तो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कई लोगों का ये सवाल था कि क्या 7th लिस्ट आएगी, और 6th लिस्ट को लेकर भी कुछ सवाल था कि इसमें दो टाइप के कैंडिडेट्स को काहे सिलेक्ट किया गया, क्योंकि एक लिस्ट में आपको दिखा रहा है कि 5371 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, और वहीं दूसरी जगह दिखा रहा है कि 1254 बच्चों का और सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी कुछ लोगों ने पूछा है, और सबसे ज्यादा सवाल तो यही है कि क्या 7th लिस्ट आएगी, तो कितने परसेंटेज चांस है कि 7th लिस्ट आएगी और कब तक आएगी, अगर आएगी क्या प्रोसेस है कि 7th लिस्ट आ सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर कुछ लोगों का सवाल था नई वैकेंसी को लेकर। तो पहली बात तो मैंने नई वैकेंसी पे वीडियो बना है, फिलहाल जाके देख सकते हो उसके बारे में डिटेल, बट थोड़ा बात कर लेंगे बेसिक जो सवाल था उसका। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जीडीएस की 6 लिस्ट की डिटेल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो जितने कैंडिडेट्स इनमें सेलेक्ट हुए हैं वो एक तो 5371 5371 कैंडिडेट जो ये सिलेक्ट हुए हैं, ये जीडीएस की 6 मेरिट लिस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, 6 मेरिट लिस्ट में इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं 5371। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो 1254 यानी कि 1254, ये वो बच्चे हैं जिनका 4th लिस्ट का रुका हुआ था, वो भी 4 स्टेट, जैसे कि आप देख सकते हो। एक झारखंड था अपना, झारखंड, ठीक है, और फिर महाराष्ट्र, ठीक है, झारखंड, महाराष्ट्र, उसके बाद में जम्मू कश्मीर, और एक था अपना हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। तो ये 4 वो स्टेट थे जिसमें क्या था, महाराष्ट्र था, झारखंड था, जम्मू कश्मीर था और अपना हरियाणा था। ये 4 ऐसे स्टेट थे जिनकी 4th मेरिट लिस्ट आनी बाकी थी। ठीक है, तो ये जो 1254 बच्चे हैं, ये इन 4 स्टेट के बच्चे हैं जिनकी 4th लिस्ट नहीं आई थी, क्योंकि जीडीएस की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुआ था, क्योंकि डिले चल रहा था इलेक्शन की प्रॉब्लम की वजह से, इलेक्शन चल रहा था उधर, तो वहां की 4th लिस्ट नहीं आ पाई थी, तो वहां की 4th लिस्ट ही आई है। ठीक है, 6 मेरिट लिस्ट के साथ साथ। तो ये टोटल बच्चे जो 6625 बच्चे हैं, ये जो सिलेक्ट हुए हैं, ये 6 मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं। अब एक बात होता है कि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हालांकि जिनका 6 मेरिट लिस्ट का डीवी का टाइम है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट है, वो 14 जनवरी 2025 है। 14 जनवरी 2025, 14/1/2025 के पहले उनको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। अब यहाँ एक तो समस्या है कि जैसे हर मेरिट लिस्ट के बाद में लगभग 40% बच्चे आउट हो जाते थे, तो क्या इसमें भी बच्चे आउट होंगे? तो जाहिर सी बात है कि इसमें बच्चे लगभग 6500 बच्चे हैं, तो इनमें से 2500 बच्चे, 2500 बच्चे तो बाहर होंगे ही होंगे। अब सवाल आता है तो क्या 7वीं मेरिट लिस्ट आएगी? तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, जो बच्चे बाहर होंगे तो सीटें तो कुछ बचेंगी और 7वीं मेरिट लिस्ट आने के चांसेस बनते हैं। बट यहाँ समस्या एक ये हो जाती है कि जीडीएस की तरफ से बहुत पहले अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि 31 दिसंबर के बाद में कोई भी लिस्ट जारी नहीं की जाएगी, 31 दिसंबर 2024 के बाद में। ठीक है, तो ये चांस बहुत कम है कि 7वीं मेरिट लिस्ट आए। तो जो लोग आपको ये बताते हैं वीडियो में कि 7वीं मेरिट लिस्ट आएगी, एक तरीका हो सकता है कि अगर डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कोई फेर बदल किया जाए कि ये जो इसकी डेट जो 31 दिसंबर उन्होंने दी थी कि 31 दिसंबर के बाद में हम कोई वो नहीं करेंगे, 31 दिसंबर के बाद में कोई लिस्ट जारी नहीं करेंगे। अब वो चाहे, अगर उनको लग रहा होगा कि ठीक है इस वैकेंसी को भी फिल कर लेते हैं, तो वो फिर से डेट को बढ़ा दें, 31 जनवरी कर दें और 7वीं लिस्ट जारी कर दें। वो भी ऐसा सिर्फ 5% चांस है, मतलब 95% चांस है कि अब 7वीं मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। ठीक है, सिर्फ इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और जो सीटें बच जाएंगी उनको जब नई वैकेंसी आएगी तो नई वैकेंसी में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें थी। बाकी अब हम लोग बात करें कि ये नई वैकेंसी के बारे में जिन लोगों का सवाल था, तो मैंने पहले एक वीडियो बना दिया है उस पर, लेकिन बात कर लेते हैं कि नई वैकेंसी कब तक आएगी। तो मैंने बताया था कि देखो, कुछ लोग तो ये बता रहे हैं कि जनवरी में आ जाएगी, ठीक है, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि फरवरी में आ जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जहां तक मुझे लगता है कि ये वैकेंसी 50% चांस पे अटकी हुई है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है 50% चांस कि जनवरी के लास्ट वीक में आपकी वैकेंसी आ जाए। ठीक है, लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में। बट अगर
ऐसा नहीं होता है तो जून में चला जाएगा ये वैकेंसी। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, ये उदाहरण दे रहे हैं कि भाई साल में 2 वैकेंसी, 2 बार वैकेंसी आती है। जाहिर सी बात है साल में 2 बार वैकेंसी आती है, बट जब कभी देखो पूरा शिफ्ट चेंज होता है। अगर जनवरी वाले सीजन में, जैसे एक जनवरी फरवरी का सीजन हो गया, एक जून जुलाई का सीजन हो गया, अगर जनवरी फरवरी वाले सीजन में वैकेंसी नहीं आई तो ऐसा नहीं है मार्च अप्रैल में निकाल देते हैं, फिर उसको पोस्टपोन कर देते हैं और दोनों की जो वैकेंसी होती है उसको ऐड करके और डायरेक्ट एक वैकेंसी निकाल देते हैं। तो 50-50% चांस है। रीजन उसका ये है कि अभी जो समस्या चल रही थी, हालांकि सॉल्व हो चुकी है लगभग, वो ये थी कि कुछ लोग क्या होता था कि जीडीएस से एमटीएस के लिए प्रमोशन चाहते थे, कुछ लोग एमटीएस से लिए मेल गार्ड के लिए। हालांकि इनका टेस्ट होता है, इनका एग्जाम होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे चाहते थे तो हो जाएगा, लेकिन इनका जो मतलब प्रमोशन वाला प्रोसेस चल रहा था तो वो अभी तक चल रहा था। ठीक है, अब इससे और फिर उसके बाद में इस वाले 2024 वाले वैकेंसी को भी देखते हुए अगर टाइम बचता है तो ये जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में 50% चांस है कि आएगी। नहीं आ रही है तो जून में आएगी, लेकिन वैकेंसी आएगी, ये कंफर्म है। उसका रीजन ये है दोस्तों कि अभी भी जीटीएस के लिए डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसी खाली है। ठीक है, और वैसे भी हर साल ये वैकेंसी आती रहती है। तो जो लोग मतलब वेट कर रहे हैं तो ये तो उनके लिए न्यूज अच्छी है कि 2025 की भी वैकेंसी आएगी। अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखो। लेकिन अगर ये 100% है कि जनवरी में जून में आएगी, तो भी जितने लोग भी आपको बता रहे हैं किसी के पास में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, किसी के पास भी नहीं है। अब इधर उधर से जानकारी, जैसे वो क्या होता है कि जीडीएस के महानिदेशक ने बताया था, सब लोग कह रहे हैं कि वो आए जनवरी में आ जाएगी। ठीक है, उन्होंने बोला था, लेकिन जैसे एक चीज है कि सिस्टम में वो बैठे हैं, अगर बोझ बढ़ता है काम का तो डिले भी कर सकते हैं। जैसे वो वैकेंसी निकालते हैं डिले भी कर सकते हैं, कोई उनको बोलने तो जाएगा नहीं। तो उसका रीजन ये है दोस्तों कि 50-50% चांस है। बाकी फिर अगर आपके कोई सवाल है तो पूछिएगा, कोई अपडेट आती है तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। और मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।